हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव की हालत देखकर कुछ बोल नहीं पाते। विवान बड़ी मुश्किल से आरव को संभालते हुए गाड़ी तक लेकर आता है। आरव का कंधा बुरी तरीके से जल गया था, जिसे देखकर सबको तकलीफ हो रही थी, पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गाड़ियों की लंबी लाइन भी अब चलने लगी थी। विवान आरव को गाड़ी में बिठाता है और फिर शुरू हो जाता है आगे बढ़ने का सफ़र। आरव पूरे रास्ते चेहरा फेर कर खिड़की से बाहर देखता रहता है और उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी शर्ट को भिगोते रहते हैं। पछतावे की आग में पल पल जल रहा था वो। विवान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके जख्म ताज़े हो रहे थे। करीब 10 साल बाद वो अपने शहर जा रहा था, वो शहर जिसने उसका सब कुछ छीना था और उसे माफिया की दुनिया में आने के लिए मजबूर किया था। कभी कितना खुश था वो अपनी ज़िंदगी में। कॉलेज के दोस्त, मम्मी पापा, उसकी आंटी, पलक, सब उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे और किस्मत ने एक ही पल में सब कुछ छीन लिया। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाकर गाड़ी चलाता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी पलक और नैना के घर के सामने खड़ी थी। सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो सब एक एक करके गाड़ी से उतरते हैं। आरव भी उतरता है। वो बात अलग थी कि वो महसूस कर रहा था कि नैना वहाँ नहीं है, फिर भी वो वहाँ तक आया कि काश नैना वही हो। पलक थोड़ा आगे जाकर देखती है, दरवाजे पर ताला नहीं है। पलक कहती है इसका मतलब वो अंदर ही है। वो थोड़ी खुशी से कहती है। सबको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। पलक आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे पीछे। पलक दोनों हाथों से गेट खोलकर जैसे ही अंदर कदम रखती है तो सैकड़ों यादें ताज़ा हो जाती है उसकी। अपने माँ पापा की आवाज़ उसके कान में घूम जाती है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो जाती है। सामने दीवार पर लगी अपने माँ पापा की तस्वीर को देखकर उसका दिल भर आता है और वो खुद को रोक नहीं पाती, बहने देती है आंखों में आए उसके सैलाब को। सबकी आंखें नम हो गई थी। तभी माधव आवाज़ लगाता है, नैना नैना नैना, कहाँ हो तुम नैना? पीछे से एक आवाज़ आती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। पलक भी देखती है। पलक कहती है, रामू काका आप? रामू काका हैरानी से कहते हैं, पलक बिटिया आप? पलक जल्दी से उनके पास जाती है। रामू काका आप यहाँ? और नैना? रामू काका बीच में ही कहते हैं, नैना बिटिया भी आई है तुम्हारे साथ, कहाँ है वो? ये सुनते ही सबको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, वो भी टूट जाती है। आरव मन में खुद पर हंसते हुए कहता है, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम यहाँ नहीं हो। पलक खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? विवान थम सा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और मन में कहता है, कहाँ चली गई हो, कहाँ ढूंढूं उसे? उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। वो आरव की तरफ देखता है जो बेजान सा वहीं खड़ा था। रो रो कर सूजी हुई आंखें, ठीक से ना सोने के कारण आंखों के नीचे पड़े काले घेरे, जला हुआ कंधा जिसकी चमड़ी बिल्कुल सिकुड़ गई थी। विवान एकटक उसे ही देख रहा था और मन में सोच रहा था, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें ज़रूर वापस लाऊंगा। भले ही तुम कभी मुझे माफ़ ना करो, भले ही मैं और पलक कभी एक ना हो, पर तुम दोनों को मैं एक करूंगा। पलक कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं काका? काका कहते हैं, आ जाता हूँ बिटिया जब दिल नहीं लगता। इस घर के हर कोने में मालिक और मालकिन की यादें बसी है। वो नम आँखों से कहते हैं, फिर अपनी आंखें साफ करते हुए कहते हैं, आप यहाँ रहेंगी तो मैं आपके कमरे की सफाई करवा दूँ? पलक कोई जवाब नहीं देती, बस सामने लगे अपने पापा की तस्वीर को देखती रहती है। काका कहते हैं, नैना बिटिया कहाँ है? उसके कमरे की? आरव बीच में ही कहता है, नैना का कमरा कहाँ है? बहुत देर बाद वो कुछ बोला था। पलक बेरुखी से कहती है, तुमसे मतलब? आरव उसके सामने जाकर नम आँखों से कहता है, मुझे एक बार उसके कमरे में जाने दो प्लीज़। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है। उसकी हालत, उसका दर्द चीख चीख कर बयान कर रही थी। पलक अपना चेहरा फेरते हुए कहती है, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और आरव उसके पीछे।
माधव मोहन के पास जाकर कहता है, क्यों ना हम थोड़ा आसपास जाकर देखें, क्या पता वो यहाँ आई हो। मोहन कहता है, हो सकता है कि वो आने वाली हो, हमें इंतज़ार करना चाहिए। वो दोनों ये बातें करते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। इधर पलक ऊपर जाती है और उसके पीछे आरव भी। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए पलक कहती है, ये है नैना का कमरा। आरव बिना कुछ बोले किसी डोर में बंधा उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पलक भी बिना कुछ बोले वापस नीचे चली जाती है। इधर आरव अब भी हारे हुए खिलाड़ी की तरह वहीं बैठा था। आरव जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कमरे में पहला कदम रखता है तो वहीं नैना की भीनी भीनी खुशबू से रोम रोम भर जाता है उसका। जिस सुकून को वो ढूंढ रहा था वो उसे उस कमरे में मिल गया था। नैना के होने का एहसास अब भी उस कमरे में था। छोटा सा कमरा, दीवार पर लगी नैना की खूबसूरत तस्वीर जिन पर धूल की परत चढ़ गई थी, कमरे में रखी उसकी स्टडी टेबल और उस पर रखी किताबें और साथ में रखी अपने पापा की तस्वीर। आरव एक एक करके सभी तस्वीरों को अपने हाथों से ही साफ करने लगता है। कितनी खुश नजर आ रही थी नैना उन तस्वीरों में। एक तस्वीर पर जाकर नजरें ठहर जाती है उसकी। पिंक कलर का सूट, आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक और उन पर बड़ी वाली स्माइल, बाल खुले हुए, हाथ में पकड़ रखा एक बिल्ली का बच्चा। आरव उस तस्वीर को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी बंद आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। इधर नीचे विवान सोफे पर बैठा था। पलक उसके पास जाकर उससे कुछ दूरी पर बैठते हुए कहती है, अब क्या करोगे तुम, कहाँ ढूंढोगे नैना को। विवान उसकी तरफ नम आंखों से देखता है। पलक कहती है, ओह अपना ये नाटक बंद करो और चलते बनो यहाँ से। विवान उसकी बातों का नज़रअंदाज करते हुए कहता है, उस दिन नैना ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हारी वजह से उसने अपना पापा खो दिया और तुम उससे नफरत करती थी। ये सुनते ही पलक के दिल में एक टीस सी उठती है और उसका दिल भर आता है। वो रोते हुए कहती है, मैं भी कम गुनहगार नहीं हूँ उसकी। ये सच है कि कभी मैं उससे बेहद नफरत करती थी, पर मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। नैना पापा के बेहद करीब थी, बहुत प्यार करते थे पापा उससे, जान बसती थी पापा में उसकी और उसकी पापा में। मुझे हमेशा यही लगता था कि पापा नैना से ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे नहीं। ये बोलते वक्त उसके आंसू छलक जाते हैं। वो अपने आंसू साफ करते हुए आगे कहती है, पर मैं गलत थी। माँ बाप अपने बच्चों में कभी फ़र्क नहीं करते, वो सबको एक जैसा ही प्यार करते हैं। पर अफसोस ये बात मुझे देर से समझ आई जब मैं अपने ही हाथों से सब बर्बाद कर चुकी थी। विवान कहता है, ऐसा भी क्या हुआ था। पलक उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें झुकाते हुए कहती है, मैं गलत फहमी में इतनी पागल हो गई थी कि दिन रात बस नैना से झगड़ा करती रहती। हमारे घर का जो खुशनुमा माहौल था वो बस अब झगड़े में बदल गया था। पापा भी बहुत परेशान रहने लगे थे मुझसे। फिर एक दिन नैना ने घर छोड़कर हॉस्टल में जाकर रहने का फ़ैसला किया। किसकी वजह से? मेरी वजह से, ताकि घर में और झगड़े ना हो। माँ पापा दोनों ही उसके फ़ैसले से खुश नहीं थे, पर मैं बहुत खुश थी। काफ़ी टाइम माँ पापा को समझने के बाद आखिर वो मान गए कि नैना हर हफ्ते घर आएगी, पर वो कभी आई ही नहीं। हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देती, क्योंकि मैं उसे हर बार फ़ोन पर कुछ ऐसा कह देती जिससे वो ना ही बेहतर समझती। पर मुझे क्या पता था कि ऊपर ऊपर से खुश रहने वाले मेरे पापा अंदर से कितने दुखी हैं, वो नैना को कितना याद कर रहे हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, दिन बीत रहे थे। फिर उन्हीं दिनों रॉय का साया हमारे परिवार पे पड़ा। पापा ने पक्का इरादा कर लिया था उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके उसे जेल भिजवाने का। तुम्हें याद है जब कॉलेज में उस दिन पार्टी थी? विवान कहता है, हाँ, जिसमें मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने वाला था। एक पल के लिए दोनों की नज़रें टकराती है। अगले ही पल पलक तो अपनी नज़रें हटा लेती है, पर विवान एकटक उसका चेहरा देखता रहता है। पलक रोंदे हुए गले से कहती है, हाँ, कितना इंतज़ार किया था मैंने उस दिन तुम्हारा, पर तुम आए ही नहीं। विवान भी रोंदे हुए गले से कहता है, कैसे आता? उस वक्त मेरे सामने मेरे मम्मी पापा की लाशें पड़ी थी, मेरी आंटी की भी हत्या कर दी थी। रॉय मेरे परिवार पर कहर बरसा चुका था। उस वक्त मैं घर पर नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो 10 साल पहले। मॉम कहाँ हैं आप?
आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ मॉम। पर जैसे वो थोड़ा आगे जाता है तो सामने खून से सनी हुई उसकी माँ की लाश पड़ी थी। विवान चिल्ला पड़ता है मॉम, और भागकर उनके पास जाता है और उनका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है मॉम मॉम, क्या हुआ आपको, कुछ बोलिए ना मॉम। फिर उसका ध्यान अपने डैड पर जाता है। उन्हें देखकर तो विवान का दिल धक सा रह जाता है। डैड, वो रोते हुए कहता है। तभी उसकी आंटी हल्की हल्की आवाज़ से कहती है विवान। विवान के कानों में आंटी की आवाज़ आती है। वो भागकर उनके पास जाता है और कहता है आंटी आंटी, कैसे हुआ ये सब, चलिए मैं आपको जल्दी से हॉस्पिटल। आंटी बीच में ही आखिरी सांसें लेते हुए कहती है रॉय। ये कहकर इस दुनिया को अलविदा कह देती है। विवान फूट फूट कर रोने लगता है। आज उसका सब कुछ उससे छिन गया था। एक झटके में किस्मत पलट गई थी उसकी। अब उसके पास कुछ बचा था तो वो था रॉय से बदला। जिस वक्त पलक उसका इंतज़ार कर रही थी उस वक्त वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था और अपनी आंटी का भी। आंखें रो रो कर पत्थर हो गई थी उसकी। वो हाथ जोड़कर और नीचे झुककर अपने माता पिता को प्रणाम करता है। जो उसकी जेब से एक डिब्बी नीचे गिर जाती है। वो खाली आंखों से उस डिब्बी को उठाता है और उसे खोलता है, जिसमें बेहद खूबसूरत रिंग थी जो वो पलक के लिए लाया था। वो रिंग पकड़ता है और सामने जलती आग में उसे फेंक देता है। जला दिए थे उसने अपने सारे सपने, सारे अरमान एक ही पल में। वो सपने जो उसने पलक के लिए देखे थे, वो अरमान जो वो उसके साथ पूरा करना चाहता था। एक मासूम दिल आज पूरी तरह पत्थर बन गया था। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ रॉय से बदला, और वो उसी पल से अपने मकसद के पीछे दौड़ने लगा था। इधर रामू काका कहते हैं लो बेटी चाय पियो। रामू काका की आवाज़ से दोनों अतीत से बाहर आते हैं और नम आँखों से एक दूसरे को देखते हैं। पलक कहती है सोचा नहीं था कि एक ही पल में जिंदगी ऐसी करवट बदल लेगी। आरव अब भी ऊपर नैना के कमरे में था। वो बस हाथ में नैना की तस्वीर लिए नम आँखों से उसे देख रहा था और कह रहा था कहाँ हो तुम। तभी माधव और मोहन भी वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नैना के बारे में कुछ पता नहीं चला था। सुबह से रात हो गई थी। वो सब वहाँ नैना का इंतज़ार कर रहे थे कि काश नैना आ जाए। पलक विवान से कहती है तुम जा सकते हो, उसे आना होता तो वो कब की आ जाती। अब तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। विवान कहता है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चला जाऊँगा? नेवर। पलक भी गुस्से से कहती है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊँगी? नेवर। विवान कहता है कम से कम ये तो सोचो, तुम्हारी माँ। पलक बीच में ही कहती है अपनी माँ का इलाज मैं खुद करवा सकती हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, बीच में ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर नैना कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।